Praise the Lord. Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा और हम एक बड़ी आशीष को हम पाएंगे। आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले एक वादा करें, एक प्रोमिस, एक वाचा मांगे कि हम बीच में से उठकर नहीं जाएंगे। क्या कहा मैंने? बीच में से उठकर नहीं जाएंगे। यदि आप बड़े विश्वास के साथ आज परमेश्वर के संदेश को, प्रभु के वचन को सुनेंगे तो एक बड़ी आशीष आपके जीवन में होगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं जब तक पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन को हम आज पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन। जब इस्राएली लोग मिस्र में थे और वो गुलाम थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे। जैसे हम मसीह में आने से पहले हम गुलाम थे लेकिन हम छुड़ाए गए। थोड़ा देर कर दो, हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। इस्राएल के लोग मिस्र में थे, इधर देखो। और जब वो मिस्र में थे तो वो मिस्र के अंदर गुलामी का जीवन जी रहे थे। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मूसा मिस्र देश के राजा से बात करे। एक राजा से बात करना बड़ा कठिन था, एक राजा को जाकर बोलना बड़ा कठिन था। और मूसा की हिस्ट्री पढ़े तो मूसा ऑलरेडी फिरौन के बारे में जानता था, क्योंकि फिरौन की बेटी के द्वारा मूसा की परवरिश हुई थी। उसी घर में वो महल में बड़ा हुआ था। लेकिन एक समय आया जब मूसा को पता चला कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं। जब मूसा को पता चला कि ये घर मेरा नहीं है, तब मूसा ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। और वो ये था कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया। और उसने उस समय के राजा, जो मिस्र का राजा था फिरौन, अगर फिरौन मरता है तो मूसा को वो सीट, वो गद्दी मिलती है, वो कुर्सी महल के अंदर मिलती है कि मूसा उसने बैठकर मिस्र का राजा बन सकता था। लेकिन मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया और उस मिस्र देश की उस कुर्सी को ठुकरा दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए मूसा तैयार हुआ। जब मूसा मिस्र देश के अंदर रहने वाले इस्राएलियों को
पढ़े कोई। गलातियों 5 उसके पहले वचन में लिखा है, स्वतंत्रता के लिए मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ध्यान से सुनिए, जैसे इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे, ऐसे ही लोग यीशु मसीह के आने से पहले, मसीह में आने से पहले लोग शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे। हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, लेकिन वचन कहता है यीशु आया और हमें छुड़ाने आया। हम जो गुलाम थे, मसीह यीशु के आने से हम गुलाम नहीं, हम छुड़ाए गए, हम स्वतंत्र किए गए। उसने हमें छुड़ाया है और उसी ने हमें बचाया है। हालेलुया। अब हम शैतान के गुलाम नहीं है। दूर से बोलो, अब हम शैतान के गुलाम नहीं है। अब हम शैतान के गुलाम नहीं है। जैसे इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, ऐसे ही परमेश्वर ने पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए यीशु को जगत में भेज दिया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो छुड़ाने आया। हम जकड़े हुए थे, हम बंधे हुए थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे और हम पाप के गुलाम थे और शैतान के हाथ में थे। और वचन कहता है यीशु आया, उसने शैतान का खुला तमाशा बनाया और शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान के सिर को कुचल दिया इसलिए ताकि मैं और आप छुड़ाए जाए, हम छुड़ाए जाए, हम गुलाम न रहे, हम छुड़ाए जाए। हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, हम आजाद किए हुए लोग हैं। जो मसीह में नहीं है आज भी गुलाम है, आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, आज भी गुलाम है। लेकिन यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने आया है, आजाद करने आया है। और मैं ये कहूंगा कि क्रिसमस लोगों के लिए खुशी का दिन है और यीशु का जी उठना और क्रूस पे मरकर प्राण देना और तीसरे दिन जिंदा होना गुलामी का नहीं, आजादी का दिन है। लोगों को आजाद करने के लिए यीशु इस जगत में आया, आजाद करने के लिए। अब हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है स्वतंत्रता के लिए मसीह यीशु ने क्या किया है? 5 किए, तुम्हें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो, स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झुको। दासत्व के जुए में फिर से ना झुको, मगर फिर से गुलामी के जीवन में ना चले जाओ। आजाद किए गए हैं। आप में से कितने लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं? आप किसने स्वतंत्र किया है? किसने हमें छुड़ाया है? किसने हमें छुड़ाया है? ध्यान से सुनिए, मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा गया। यीशु मसीह केवल मिस्र में नहीं भेजा गया कि वो मिस्र में फंसे हुए लोगों को छुड़ाए। यीशु मसीह इस संसार के सेंटर बिंदु में पैदा हुआ और यीशु मसीह पूरे मानव को छुड़ाने के लिए इस जगत में भेजा गया। हर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भेजा गया, हर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भेजा गया। लेकिन मैं आज निर्गमन 5 की 1 से आपसे बात करने वाला हूं। बाइबल कहती है जब इस्राएली
मिस्र में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने कहा, क्या कहा? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 5 उसका पहला वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। मूसा कहता है, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। मूसा के साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम था हारून। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को जो मिस्र में है, जो गुलाम है, उनको छुड़ाना। और मूसा जाकर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को गुलाम देखना, चिल्ला के बोलो, आज भी परमेश्वर लोगों को पाप के गुलाम देखना नहीं चाहता। सिगरेट का गुलाम, बीड़ी का गुलाम, तंबाकू का, खैनी का गुलाम और गाड़ी का गुलाम। आज लोग नशे के गुलाम है, आज लोग पाप के गुलाम है और परमेश्वर गुलामी में लोगों को देखना नहीं चाहता। परमेश्वर देखना नहीं चाहता। इसीलिए 2000 साल पहले और उससे भी 24 साल पहले परमेश्वर पुत्र के रूप में इस दुनिया में आ गया ताकि लोग जो गुलामी का जीवन जी रहे थे वे सब के सब छुड़ाए जाए। वो छुड़ाने आया है। क्या करने आया है? लेकिन मूसा कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। जोर से बोलो, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। जाने दे। बार बार मूसा जाकर फिरौन से बात करता है। जब भी मूसा फिरौन से बात करता, फिरौन राजा का मन कठोर और कठोर और कठोर होता चला जाता था। 10 बार, कितनी बार मूसा जाकर कहता है, लेकिन फिरौन कठोर होता चला जाता है। फिरौन नहीं चाहता कि इस्राएल के लोग मिस्र से निकले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस्राएली मिस्र से निकले और कनान देश में जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि वो वहां से निकलेंगे तभी तो मेरी प्रस्तिष्ठ करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? क्या वो गुलाम रहे? बोलो और जोर से। क्या आज परमेश्वर चाहता है कि आप नशे में रहें, दीवानी में रहें, दिलवी में रहें, पीड़ा में रहें? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाएं। और जब मूसा जाकर फिरौन से बात करने लगा, खुदा के लोग जो 430 साल से मुसीबत उठा रहे थे, दुख की रोटी खा रहे थे, दर्द का पानी पी रहे थे, सताने वाले जो थे उनको कुचल रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी आंधी आसमान के खुदा के पास पहुंच गई। और जब उनकी आहें, उनका चिल्लाना, उनका रोना परमेश्वर ने सुना, तब परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, लेकिन मूसा जाकर बात किया और फिरौन कठोर होता चला गया। आइए कुछ बातें मैं आपसे बांटूंगा और उसके लिए रेफरेंस दूंगा। फिरौन नहीं चाहता कि इस्राएली परमेश्वर की आराधना करें।
चाहता कि वो मिस्र को छोड़ दे, फिरौन नहीं चाहता, क्योंकि फिरौन उनको गुलाम बना के रखना चाहता है। आज भी शैतान नहीं चाहता कि आप रविवार को चर्च जाए, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करें, शैतान नहीं चाहता कि आप चर्च में लेन देन में ईमानदार हैं, शैतान नहीं चाहता। लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, जैसे फिरौन नहीं चाहता था कि इस्राएली वहां से बाहर निकले, आज शैतान भी नहीं चाहता कि आप पाप की दलदल से बाहर निकले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान की ताकत बड़ी नहीं है, मेरे परमेश्वर की सामर्थ इतनी बड़ी है जो आपको कीचड़ से निकालने की ताकत रखता है, और वो निकाल सकता है आपको। लेकिन आपको निकलने के लिए फैसला लेना पड़ेगा। आइए वचन पढ़े, निर्गमन 8:25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। कौन से देश में? मिस्र। मिस्र देश में बलिदान करो। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि वो मिस्र से बाहर जाए और फिर बलिदान चढ़ाए। हेलो, मिस्र से बाहर जाए और फिर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। लेकिन फिरौन चाहता है कि वो इसी देश में रहे और यही बलिदान चढ़ाए। पहली बात। दूसरी बात, मालूम है क्यों कहता वो बलिदान चढ़ाना है? कहीं भी चढ़ाओ, इधर ही चढ़ाओ, यही रहो, इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। आप जब चर्च आते हो तो गीत गाते हो, ये एक बलिदान है, समय का बलिदान। कितने बजे से बैठे हो, जितना भी समय प्रभु की उपस्थिति में बिताओगे, इसको समय का बलिदान कहते हैं। ओठों का बलिदान जब हम गाते हैं, ताली बजाना एक बलिदान है। लेकिन वचन कहता है इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, मतलब बाहर नहीं जाओ, मिस्र से बाहर। तो से बोलो, मिस्र से बाहर नहीं जाओ। किसने कहा? फिरौन ने कहा। दूसरा एक बात और वो कहता है, क्या मूसा ने समझौता किया? नहीं। 8:27 और 28 वचन। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हमको 3 दिन के सफर में जाएंगे, जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा बलिदान करेंगे। परंतु फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, मैं जाने को दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। क्या? बहुत दूर न जाना। जोर से बोलो, बहुत दूर नहीं जाना। बहुत दूर नहीं जाना। फिरौन उनको दूर भेजना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर ये दूर चलेंगे तो मेरे हाथ से चले जाएंगे। दूर नहीं जाना। तीसरी बात, और मेरे लिए विनती करो। तीसरी बात 10 का 11। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम पुरुष ही जाओ, आदमी लोग जाओ। हेलो, क्या बोल रहा फिरौन? पुरुष ही जाओ। आदमी लोग जाओ, बस। औरतें नहीं जानी चाहिए, बच्चे नहीं जाने चाहिए, पशु नहीं जाने चाहिए, आदमी लोग जाओ। मालूम है फिरौन बड़ी चालाकी से काम कर रहा था और वो जानता था अगर आदमी जाएंगे, इनकी औरतें, बच्चे और जानवर इधर ही मिस्र में हैं, इनको वापस आना ही होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस गुलामी से आप निकल कर आए हैं, जिस पाप से आप निकल कर आए हैं, जिस गुलामी से आप निकल कर आए हैं, शैतान
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। समझ आ रही? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। अगर आप अपने फैसला को गाइए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ऐसे बोलो, मैं चलने लगी, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, हेलो, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। शैतान आपको समाज का गुलाम बनाना चाहता है। सुन लेना ध्यान से, जैसा समाज कहे वैसा चलना पड़ेगा। लेकिन मसीहो प्रभु यीशु ने आपको एक ऐसा समाज बनाया है, ऐसी कौम बनाया है, ऐसे लोग बनाया है जो इस दुनिया के समाज के नहीं, वो तो यीशु के समाज के कहलाते हैं। इसलिए पीछे नहीं बोला। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। घर मम्मी मेरे साथ ना आए, घर पापा मेरे साथ ना आए, घर बीवी मेरे साथ ना आए, घर पति मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा, ना लौटूंगा। अब तो मैंने यीशु को पा लिया, कोई मेरे साथ आए चाहे ना आए, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। आज निर्णय में, फैसला में मैं वापस नहीं जाऊंगा। और फिरौन चाहता था कि इजराइल के लोग वापस लौट आए और मेरे पास रहे, मेरे ही हाथ में रहे, मेरे ही पास रहे। इसलिए उसने कहा इसी देश में बलिदान करो। इसलिए उसने कहा बहुत दूर नहीं जाना। इसलिए उसने कहा केवल आप ही लोग चले जाओ, क्योंकि वो जानता था कि पति जाएंगे, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, जानवरों के कारण। इजरायलियों के पास जानवर थे क्या? नहीं थे। वापस आएंगे, वापस आएंगे। इसलिए उसने कहा पूछ लो, आप लोग जाओ। मूसा क्या तैयार हुआ आप लोग को लेकर जाने के लिए? नहीं। शैतान आगे यही चाहता है कि आप संडे को आगे जाओ, अगले संडे और तो जाओ, फिर अगले संडे बच्चे जाओ, हरवारी से जाओ, है ना? टर्न बाय टर्न जाओ। लेकिन एक बात बोलूंगा, क्या क्या कहता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? 10 28 24 और 25 और 26 वचन निर्गमन। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो। जाओ जाओ जाओ, जाकर आराधना करो। हेलो, आप किससे बचाए गए हैं? आप किससे छुड़ाए गए हैं? आप किससे स्वतंत्र किए गए हैं? अरे जोर से बोलो। आप जब क्या करने आते हैं? जोर से बोलो। किसकी उपासना करने के लिए? किसकी? आगे बोलो। किसकी? आपको मालूम, आप बोल रहे हैं, शैतान रो रहा है।
परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। लिखा है परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आज परमेश्वर सब काम अपने आप कर सकता है, लेकिन वो अपनी आराधना अपने आप नहीं कर सकता। मैं और आप इससे स्वतंत्र किए गए हैं कि हम मिस्र से बाहर आए, हम इसलिए छुड़ाए गए हैं ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। और शैतान नहीं चाहता कि आप आराधना करें, इसलिए कई लोग नहीं करते हैं, आराधना के समय नहीं आते। आराधना बंधनों को तोड़ती है। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, जेल की दीवार कितनी हिलने लगी, पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, कैदी आजाद हो गए, पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। उस रात जेल के अंदर हलचल पैदा हो गई। वो लोग ने हलचल पैदा करने के लिए बचाया गया। शैतान को दुखी करने के लिए बचाया गया। जो नहीं बोलते लगता उनका मामा लगता है। माँ का भाई शैतान का दोस्त तो नहीं है क्या? इतने लोग कहते शैतान मेरा मित्र नहीं है। बोलो बोलो निकाल करो, यीशु मेरा मित्र है। बहुत दूर ना जाना। पढ़िए, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो उपासना करो, लेकिन अपने बालकों को मिस्र ले जाओ, बालकों को भी ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़ जाओ। गाय को भी छोड़ जाओ, बैल को भी छोड़ जाओ। भेड़ बकरी, अरे क्या तो क्या डालेगा उसका? भेड़ को काटेगा, खाएगा क्या? बकरी क्या करेगा? मूसा ने क्या कहा? एक जानवर का एक भी पांव इधर हम छोड़कर नहीं जाएंगे। वो जानवरों को भी साथ लेके जाना चाहते, मालूम है क्यों? क्योंकि उस समय बलिदान जो चढ़ाना था वो जानवर ही का बलिदान चाहिए था। इसलिए फिरौन क्या कहता है? जानवर नहीं जाएंगे। मूसा कहता एक भी जानवर का पांव भी इधर नहीं छोड़ूंगा। बच्चे भी जाएंगे, आदमी भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी और जानवर भी। जाएगा, बकरी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, तो जानवर लाने ले आना भाई, कोई बात नहीं, बहुत जगह मास्टर जी के पास भाग लेना जाता है। कम से कम कॉफी तो बनाएंगे, दूध देंगे, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? मिस्र के अंदर एक भी वस्तु जो इजरायलियों की है, मूसा उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता। आप किसके हैं? तो बच्चों को घर छोड़ के संडे पे छुट्टी दो। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कल उनका एग्जाम है। आपको क्या पता पढ़ रहे हैं, चैट कर रहे हैं मोबाइल पे? आपको क्या पता क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। आपको चर्च आना होगा, आपकी पत्नी को चर्च आना होगा, आपके बच्चों को चर्च आना होगा, और जब सब मिलकर आएंगे परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे परमेश्वर चाहता था इस्राएली मिस्र से निकले, कनान तक पहुंचे, लेकिन गड़बड़ हुई। वहां को योशुआ के खिलाफ दो लोग ही पहुंचे, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको और मुझे कनान देश में नहीं, कनान देश में दूध और शहद की धाराएं बहती थी, लेकिन मेरा यीशु मुझे और आपको गुलामी से निकालकर सिय्योन देश में ले जाएगा। कहां लेके जाएगा? सिय्योन देश।
जाना है हमको वहां। कहां जाना है? कितने लोग उस देश में जाना चाहते हैं? उस देश में जाने से पहले आपको पाप से पश्चाताप करना होगा, आपको अपने मन को फिराना होगा, यीशु के पास आना होगा। और बाइबल कहती है जब जब फिरौन ने मूसा से कहा, क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा कि इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, फिर भी मूसा ने समझौता नहीं किया। फिर उसने कहा बहुत दूर मत जाओ, फिर भी उसने समझौता नहीं किया। फिर उसने कहा केवल पुरुष ही जाओ, फिर भी समझौता नहीं किया। फिर उसने कहा जानवर की बलि छोड़ जाओ, फिर भी समझौता नहीं किया। और बाइबल कहती है मूसा इस्राएलियों को संग लेकर, पुरुष और स्त्री, बच्चों को साथ लेकर और जानवरों को साथ लेकर वहां से निकला। वहां से निकला, वहां से निकला। जोर से बोलो निकला। निकला के नहीं निकला? निकला के नहीं निकला? समय नहीं है। जब वो वहां से निकला तो बाइबल क्या कहती है? आप वचन को पढ़कर देखना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े चमत्कार किए। समुद्र को कितने टुकड़ों में बांट दिया? 2 टुकड़ों में बांट दिया। और इस्राएल के लोग सूखी भूमि से आगे निकल गए। बाइबल कहती है हर दिन उनके लिए मन्ना आसमान से उतरता था। हर दिन वो ताजा भोजन खाते थे, हर दिन वो अच्छा चिकना भोजन खाते थे, हर दिन वो खाते थे। 6वें दिन वो 2 दिन का उतरता था और 2 दिन का भोजन इकट्ठा करते थे। तो लालच करके ज्यादा इकट्ठा कर देते थे, उस भोजन के अंदर क्या आता था? कीड़ा जमने लगता था, बदबू आने लगती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग संडे की आराधना छोड़कर लालच करते हैं और पैसा कमाने चले जाते हैं, उनकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं होती। पर जो लोग संडे के दिन, आराधना के दिन परमेश्वर का समय परमेश्वर को देते हैं, वो लोग आशीष पाते चले जाते हैं। हमारा परिवार ये रविवार के दिन कहाँ होना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उसने एक आज्ञा की, कौन सी? विश्राम दिन को बरकत करके मांगना। और वहां तो लिखा उसने कोई काम नहीं करना, उसने कोई बड़ी आज्ञा की, उसने कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे ज्यादा काम कब दिखाई देता है? संडे को, रविवार को। शैतान चाहता था रविवार को आए और आप आराधना करें। लेकिन मैं वापस उसी वचन पे आना चाहता हूं। मूसा ने कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को चिल्ला के बोलो, मेरे लोगों को जाने दे। मेरे लोगों को क्या कर दे? छोड़ दे, छोड़ दे मेरे लोगों को, जाने दे मेरे लोगों को, आजाद कर मेरे लोगों को। हेलो, परमेश्वर फिरौन के सामने, हेलो, परमेश्वर फिरौन के सामने, हेलो, बड़े अधिकार के साथ, ऑर्डर के साथ बोल रहे हैं। मूसा प्रश्न कर रहा, हाथ नहीं जोड़ रहा, मूसा तो मेरे लोगों को जाने दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, अधिकार के साथ बोल रहा है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सदाए हुए लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें और कहें, क्या कहें? जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे। मेरे पीछे चिल्ला चिल्ला के बोलो, बीमारी छोड़ दे, गरीबी छोड़ दे, अंधकार
इस्तेमाल करोगे, आप अपने घर में, अपने परिवार में जो कुछ बोलते चले जाओगे, वो होता हुआ देखते भी चले जाओगे और वो होता चला जाएगा, वो होता चला जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक रात के समय में सैनिक हाथ में मसाले लेकर आए उसे पकड़ने के लिए, और यहूदा इस्करियोती उनके आगे आगे था। यीशु ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने क्या कहा? हेलो, इन्हें जाने दो। क्या कहा? इन्हें जाने दो, मतलब इन्हें छोड़ दो, मैं यीशु हूं, मुझे पकड़ दो, इन्हें छोड़ दो। आज भी यीशु चाहता है कि आपको शैतान पकड़ ना पाए, आप छोड़ नहीं जाए। आज भी यीशु चाहता है, यीशु चाहता है कि आप छुड़ा ले जाए, इसलिए यीशु ने कहा, इन्हें छोड़ दो। वो नहीं चाहता था कि उसके शिष्य पकड़े जाए। आज भी यीशु नहीं चाहता कि शैतान आपको पकड़ ले। हेलो, आज भी यीशु नहीं चाहता कि शैतान आपको डराए। आज भी यीशु नहीं चाहता कि आप शैतान के हाथ में चले जाएं। आज भी यीशु नहीं चाहता, मुझे सुन लीजिए ध्यान से, अगर उस समय यीशु नहीं चाहता था कि उसके चेलों को वो पकड़ ले, तो मैं आज आपको भी कहता हूं, मसीह यीशु में आगे बढ़ते चले जाओ। डरो मत, किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, किसी से भी ना डरो, क्योंकि पकड़ने वाले से छुड़ाने वाला ज्यादा सामर्थी है। पकड़ने वाले से ज्यादा है कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, समाज बड़ा के यीशु? समाज के लोग बड़े के यीशु? आपके गांव के लोग उनकी ताकत ज्यादा के यीशु की? आपके शहर के लोग, आपके विरोधी, उनकी ताकत ज्यादा के यीशु की? आप किसके हैं? जोर से बोलो। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा जिसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था और वो कब्रों में रहता था, वो जकड़ा हुआ था, नंगा रहता था, जंजीरों से बांधा गया व्यक्ति, उसने सांपों को, जंजीरों को तोड़ दिया। उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। उस बंधे हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यीशु आया। कौन आया? यीशु आया। कौन आया? यीशु आया। जब यीशु आया तो दुष्ट आत्माएं जो लोगों को मारती थी, वो यीशु के कदमों में गिरी। उस व्यक्ति को किसने बचाया? यीशु ने। उस व्यक्ति को किसने छुड़ाया? यीशु ने। जोर से बोलो। यीशु ने। अब बांधने वाला बड़ा कि छुड़ाने वाला? बस ये कोई समाप्त करूंगा। बांधने वाला इतनी ताकत नहीं रखता, चाहे वो फिरौन राजा का बाप ही ना हो, लेकिन
छुड़ाने वाला ताकत रखता है, और उसने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। उसने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। छुड़ाया नहीं छुड़ाया? फिरौन के हाथ से छुड़ाया नहीं छुड़ाया? वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है कि नहीं? विश्वास करते यीशु मसीह छुड़ा सकता है, वो छुड़ा सकता है। सदर मेशक अबेदनगो जब राजा ने मूर्ति खड़ी की कि वो उसको सिजदा करें, उन्होंने कहा राजा तेरी खड़ी की हुई मूर्ति को हम सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें एक ट्रांसलेटर बचाने की ताकत रखता है, दूसरी ट्रांसलेटर छुड़ाने की ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर रखता है ताकत। आपका परमेश्वर ताकत रखता है कि नहीं? तो बात कर 3 लोग चलते हुए आपके भट्टे में डाल दिए गए, 7 गुना भट्टे का ताव और तेज कर दिया गया, और लिखा वो बांध कर गिराए गए। बाल फेंकने वालों के बाल झुलस गए, कपड़ों तक आंच आई, लेकिन जो अंदर फेंके गए थे, बांध कर फेंके गए, 3 घूम रहे थे। 4 कितने घूम रहे थे? 4। जोर से बोलो 4। और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र भी ऐसा था जो आग में उतर आया। अगर आपको जेल में जाना पड़े मसीह यीशु के कारण, वो जेल में भी उतर आएगा। आमीन की बात सुनिए। उतर आएगा कि नहीं? उतर आएगा कि नहीं? उतर आएगा कि नहीं? पंजाब के अंदर 3 पास्टरों को रोक लगाकर जेल में डाल दिया गया। 3 पास्टरों को जेल में डाल दिया गया कुछ साल पहले। आरोप लगाया गया कि ये गांव में लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। लालच देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। जब उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उस गांव में क्या हो रहा था, लोग प्रतिदिन उधार पा रहे थे, बपतिस्मा हो रहा था, लोगों के जीवन बदल रहे थे। हेलो, वो 3 पास्टरों को पकड़ लिया पुलिस ने, और बड़े खुशी के साथ वो जेल चले गए। जब वो जेल में गए, पहले बाहर चलते लगाते थे गांव में, फिर उन्होंने जेल में घर चलाना शुरू कर दिया। जब जेल में हर रोज गठरी बज रही थी, हर रोज गाना चल रहा था, जिन्होंने केस किया, जेल में डाला था, वो लोग दुखी हो गए। मालूम है इस बात से दुखी हुए क्योंकि जेल के अंदर जो लोग थे वो मन फिराने लगे, जेल के अंदर ही बपतिस्मे होने लगे। उन्होंने कहा बाहर रखोगे तो भी यही काम, अंदर लाएंगे तो भी काम ही करना है, चाहे बाहर कर लो चाहे अंदर कर लो। जब विरोधियों को पता चला कि अंदर भी बपतिस्मे हो रहे हैं, अंदर भी लोग मन फिरा रहे हैं, अंदर जेल के अंदर भी लोगों का मन बदल रहा है, तब वो और दुखी हुए। उन्होंने कहा यार हमने क्या किया इनके साथ, ये बाहर भी वैसे के वैसे, अंदर भी वैसे के वैसे। ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 के 3 पास्टर रिहा हो चुके हैं, उनके अपराध कोई केस नहीं है। प्रभु यीशु ने उनको आजाद कर दिया, लेकिन वो बड़े आनंद के साथ। अब सुनिए हुआ क्या। जब वो जेल में थे, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु पास्टर को बाहर लेके आ, प्रभु पास्टर को बाहर लेके आ। मुलाकात पे आई, मुलाकात पे जाते हैं ना मिलने के लिए, जाते हैं ना। विश्वासी लोग रो रो के पास्टर को बोल रहे हैं, पास्टर जी हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। पास्टर पता क्या बोल रहे हैं, ये प्रार्थना नहीं करनी, जल्दी आ जाओ, ये प्रार्थना करो, ये और क्यों रहना है, क्योंकि सबको बचाना है। पूरा प्रार्थना करो, हमको तो इधर ही रहना है, पास्टर कहते हैं। उन्होंने जेल को हिला के रख दिया, जेलर प्रभु में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
66 बार लिखा है माता रानी के साथ। अगर मूसा फिरौन से लड़ता तो कभी भी बात न करता, क्योंकि मूसा जानता था मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे। अगर सदर परमेश्वर कहते को डर जाते तो मूर्ति को मत्था सिजदा करते, माथा टेकते, लेकिन वो डरे नहीं, आग से नहीं डरे, राजा से नहीं डरे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नहीं डरे उनके बीच में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का पुत्र स्वयं उतर के आ गया। इधर लोग कहते हैं नहीं डरूंगा, खड़े हो जाओ, यहोवा आपके साथ है। वो आपको, उसने आपको आजाद किया है, उसने मुझे और आपको छुड़ाया है, मुझे और आपको बचाया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए हाथ उठाएं और मेरे पीछे प्रार्थना करें। जो डरपोक है वो नहीं बोलेंगे, पर जो डरते नहीं वो जरूर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। बोलिए यीशु मसीह, आज मैंने आपके वचन को सुना है। मैं जानता हूं यीशु ही मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आइए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज भी जिंदा है। यीशु धन्यवाद, 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 यीशु के नाम से।